हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। महेशमती चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। कहानी का नाम है हनुमान जी का कर्जा। तो आइए सुनते हैं। राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो कुछ दिन पश्चात राम जी ने विभीषण, जामवंत, सुग्रीव और अंगद आदि को अयोध्या से विदा कर दिया। तो सबने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी कि क्या बात है कि सब गए, परंतु अयोध्या से हनुमान जी नहीं गए। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हुई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता जी की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान जी चले जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल्प पड़ी थी। मेरा तो एक एक दिन का एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका ले गए और धीरज बंधाया कि कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपिन सहित आए रघुबीरा। निश्चर मारी तो ही ले जही, तिनुपुर नारदादी जस गही। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए। आप किसी और को से बुलवा लो। अब बारी आई लखन जी की, तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका की रणभूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा था। पूरा राम दल विलाप कर रहा था। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भय, बानर ने कर आए गए हनुमान जिमी, करुणामय वीर रस। ये तो जो खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की। अरे भरत जी तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकल पाने का कलंक तो वैसे ही लगा है मुझ पे। हनुमान जी का सब मिलके और लगवा दो। और दूसरी बात यह है कि बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी। वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर ये खबर दी कि रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो बिल्कुल ना बोलूं हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर चले जाओ, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन, सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं ने बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकलवाने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते तो बोल भी देता। मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूं। अब बचे तो मेरे राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो, और देखती हूँ आप हनुमान जी से सकुचाते हैं, और आप खुद भी कहते हो कि प्रत्युपकार करूँ का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या आदेश है प्रभु। राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसलिए तो सन्मुख हो न सकत मन मोरा। देवी हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है। इतनी समर्थ राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा ना। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान जी विवाह करें। लंकेश हरे इनकी जब नारी, मुंद्री ले रघुनाथ चले, निज पौरुष लांघी अगम जे बारी। आई कहें सुधि सोच हरे, तन से मन से हो जाए उपकारी। तब रघुनाथ चुकाई सके, ऐसी हनुमान की दिव्यधारी। देवी इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि सुनो सुत तो ही उरन में नाही। मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था। लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूंगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग लें। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए। सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे।
राघव जी ने कहा, हनुमान जी, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबकी को कोई न कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद, तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए उन सबको आपने एक एक पद मिला है, उन सबको एक एक पद मिला है, और आप कहते हो मैं मम प्रिय लक्ष्मण से ते दूना, तो फिर यदि मैं 2 पद मांगू तो? सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी की भी ठीक ही कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है, मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमत हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमत की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने कहा, राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए, प्रभु हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए। हनुमत सम नहीं कोई बड़भागी, नहीं कोई रामचरण अनुरागी। यह प्रेरक प्रसंग भी रामायण कथा से है, जिसे पढ़कर मन प्रसन्न उठता है। धन्यवाद दोस्तों।